हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस सेकेंड चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री का भी सेकेंड चैप्टर है, बेसिकली उसे स्टार्ट करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। बेसिकली स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में जानेंगे। यह है हमारा मकसद। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए हम लोग कैसे करके जज कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो दुकान वगैरह में हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं ना, सॉल्ट है, प्योर घी है या प्योर मिल्क का ऐसा पैकेट्स आता है। तो कैसे हम जज करते हैं कि मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट या मसाला वगैरह, इवन मिनरल वाटर, जूस जो कि हम पीते हैं वो प्योर है। प्योर से मतलब उनमें कोई कंटामिनेंट या मिलावटी कुछ नहीं है। ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स है आपका कंज्यूमेबल आइटम्स का। यस, तो जैसा हम बोल रहे थे प्योर, इन सब के ऊपर देखिए प्योर 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 लिखा हुआ है। प्योर सॉल्ट यह भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्योर का क्या मतलब है? जैसा कि हम आपको थोड़ी देर पहले बोले, एक कॉमन इंसान के लिए प्योर का मतलब है कि इसमें कोई एडल्टरेशन नहीं है, मिलावट नहीं है। मतलब सॉल्ट में केवल सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ में कंकड़ पत्थर या कोई दूसरा डस्ट या कुछ और पार्टिकल्स नहीं है। वैसे ही अक्सर मसाला, हल्दी वगैरह में बहुत बार पार्टिकल्स वगैरह पाया जाता है जो कि नुकसानदायक होता है। धूला वगैरह, कंकड़ पत्थर या दूसरे पार्टिकल्स मिला देते हैं वो लोग, मिलावटी। इन सब को बेसिकली फूड एडल्टरेशन बोला जाता है। फूड एडल्टरेशन मतलब इनमें कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स या मटेरियल्स मिला देते हैं जिनका प्राइस कम होता है, वो मसाला वगैरह या इन सब में डाल दिया जाता है ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। एक्चुअल अमाउंट कम है, मिलावट का सामान ज़्यादा है, बस दे करके हम ओवरऑल प्राइस जो है वो एक्चुअल सामान वाला लेंगे। यही है रीज़न ऑफ फूड एडल्ट्रेशन का। खैर, एक साइंटिस्ट के लिए आपका प्योर का एक लेकिन डिफरेंट मतलब होता है। क्या मतलब है? लेट्स सी। वेल, देखिए, फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसीलिए कोई भी प्योर नहीं है। एक एग्जांपल दीजिए, मिल्क। ओके, व्हाट इज मिल्क? मिल्क इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट? तो साइंटिस्ट के लिए प्योर क्या है? When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. जैसे कि पानी में आपका only water molecules है, all same type of substances together, all molecules, all H2O molecule एक ही टाइप के हैं। अब अगर इसी पानी में कोई कुछ गंदगी वगैरह डाल देगा, मान लीजिए कोई कुछ डस्ट मिला दिया, तब लेकिन ये प्योर नहीं रहेगा साइंटिस्ट के नज़र में। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स तो हैं ही, साथ में कुछ और सब्सटेंस के डिफरेंट आपके, चलिए उनको कलर कर देते हैं, कुछ और सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। ओके, नाउ दिस इज़ नो लॉन्गर प्योर बट अ सॉर्ट ऑफ मिक्सचर। तो आपको समझ में आ रहा है मिक्सचर क्या है? इफेक्टिवली मिक्सचर का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे आपका टू और मोर, देखिए, प्योर सब्सटेंसेस मिले हुए रहते हैं। दीज आर मोलिक्यूल्स ऑफ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, राइट, एंड दीज आर मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ऐसा जहाँ पे रहेगा उसे हम लोग इफेक्टिवली मिक्सचर बोलेंगे, which is not pure. Okay, so a pure substance consists of only a single type of substance. In other words, a substance is a pure single form of matter. Okay, now as we look around, जब हम आसपास देखते हैं, we see that most of the matter जो हमारे आसपास हैं वो actually mixtures हैं of two or more pure components. For example, sea water, मिनरल, सॉयल, सब मिक्सचर है। सी वाटर में खाली पानी नहीं है, और भी बहुत सारे आपके सॉल्ट्स वगैरह हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स मिले हुए हैं। ओके, तो
मिक्सचर, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया, मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. ओके, सी फॉर एग्जांपल हियर. तो अगर ये रेड वाला जो है, इफ दिस इज फ्रॉम सब्सटेंस ए, एंड ये जो ब्लू वाला मोलिक्यूल्स है, इफ दिस इज फ्रॉम substance B, then here we have basically a mixture of substance A and B. अब ये बात और है, बहुत रकम का मिक्सचर हो सकता है. एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए हम 10 मोलिक्यूल्स ऑफ A लें और 10 मोलिक्यूल्स ऑफ B लें, ये एक मिक्सचर होगा, से मिक्सचर 1. सिमिलरली अगर हम 10 मोलिक्यूल्स ऑफ A ले और 5 मोलिक्यूल्स ऑफ B ले, तो ये भी एक मिक्सचर होगा, लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर होगा, मिक्सचर 2. तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कंपोनेंट्स को हम किस रकम से ले रहे हैं, इनका कंस्टिट्यूशन, रेशियो. यहाँ पे देखिए दोनों का रेशियो करीबन 1 है, 1:1 मोलिक्यूल है. यहाँ 2:1 A:B सब्सटेंस का 2:1 मोलिक्यूल्स है. तो ये मिक्सचर डिफरेंट मिक्सचर होगा. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. ओके, देखिए, वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन. हाउएवर, सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ a pure substance and cannot be separated by physical processes into its chemical constituents. Similarly, sugar जो है वो एक substance है which contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. देखिए, soft drink और soil ये लोग बिल्कुल भी single pure substance नहीं है. Whatever the source of pure substance may be, it will always have the same characteristic properties. Therefore, we can say that a mixture contains one or more pure substances. हाँ जी, वो तो हम तो अभी बोल ही रहे थे, यहाँ का एग्जाम्पल में हम आपको बताए ही हैं. ओके, तो अच्छा बताइए, तो अगर हम ये लें, मान लीजिए से 100 मोलिक्यूल्स ऑफ A और फिर 100 मोलिक्यूल्स ऑफ B, तो बोलिए तो ये कौन सा मिक्सचर होगा? ये इफेक्टिवली M1 ही है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में है, क्योंकि देखिए दोनों का रेशियो 1:1 है मोलिक्यूल्स का. सिमिलरली हम डिफरेंट टाइप का मिक्सचर बना सकते हैं. से फॉर एग्जांपल 5 मोलिक्यूल्स ऑफ A विथ एंड 10 मोलिक्यूल्स ऑफ B, ये भी ले सकते हैं. ये हमारा थर्ड मिक्सचर होगा. लेकिन हर केस में देखिए सब्सटेंस A एंड B, they are pure substances. So mixtures can be formed. दो प्योर सब्सटेंस को लेकर के हम बहुत प्रोपोर्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स बना सकते हैं. सब मिक्सचर हैं लेकिन डिफरेंट मिक्सचर्स हैं. ये बात आपको समझनी है. तो चलिए यही टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में और जानते हैं. हम लोग एक्टिविटी करते हैं. अपने क्लास को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं, A, B, C and D. चलिए, ग्रुप A takes a beaker containing 50 ml of water and then 1 spatula full of copper sulfate powder. Group B takes 50 ml of water and 2 spatula full of copper sulfate. ठीक है, A के पास में क्या है? 50 ml water plus 1 spatula of कॉपर सल्फेट. ग्रुप बी के पास में वही वाला चीज़ है, प्लस 2 स्पैटुला. राइट. सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमांगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म ए मिक्सचर. जो चाहे आप रेशियो में मिक्स कर सकते हैं. उसके बाद में Group A and B have obtained a mixture which has actually uniform composition throughout. इसका क्या मतलब है यूनिफॉर्म composition? ये देखिए, मान लीजिए हमने एक सब्सटेंस लिया जहाँ पे हम A और B मिक्स कर रहे हैं. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हैं 10 मोलिक्यूल्स ऑफ A और 10 मोलिक्यूल्स ऑफ B. पर देखते हैं कि ये लोग, मान लीजिए ये जो ब्लैक है ये A का है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वैसे ही हम बी का लेते हैं। बी वाला जो है मान लीजिए वो रेड है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ओवरऑल आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लोग सब एक जैसे यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ में कोई ज़्यादा है। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ओके, यहाँ पे करीबन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन है ए और बी का। पर मान लीजिए यही केस अगर थोड़ा डिफरेंट होता, कैसा डिफरेंट होता हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता कि यस, ऐसा टाइप का होता है कि ए जो है ऊपर में रहते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हो गए ए के। अब देखिए बी के 10 मॉलिक्यूल, बोलिए अब आप इसको क्या बोलिएगा, राइट? रेड वाला जो है वो बी का है ना, और ब्लैक वाला जो है वो ए का है, राइट? तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स में है। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और ये जो फर्स्ट केस है ये है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, यह मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले ए वाला केस देखिए, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड, ये जो है ऊपर वाला इसको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है ना। इस ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग अक्सर होमोजेनस मिक्सचर या सॉल्यूशंस बोलते हैं। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स है आपका सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर या शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अगर आप ये सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, इनका कलर देखोगे, अच्छा तो आप एक सेकेंड आप देखिए यहाँ पे क्या है। लेट अस कंपेयर, ओके, तो ये हमने देख लिया। नाउ लेट अस कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स। देखिए बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बोथ इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशंस इज डिफरेंट। किसकी बात हो रही है? ए और बी की। ए में 1 स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट था, 2 में 2 स्पैटुला था, है ना, ऑफ कॉपर सल्फेट। तो दोनों का जो है कलर और कॉम्पोजिशन जो है डिफरेंट है, कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इससे पता चलता है ये होमोजेनस सॉल्यूशन तो है लेकिन वेरिएबल कॉम्पोजिशन है। ये देखिए ऑलरेडी हमने ये चीज़ आपको अभी अभी बताया था यहाँ पे, है ना। देखिए ये वाला, तो यहाँ हम लोग इफेक्टिवली क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हम लोग बोल रहे हैं वेरिएबल कॉम्पोजिशन का, वेरिएबल कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर्स। हम मिक्सचर्स को डिफरेंट रकम से मिक्स कर सकते हैं, 10-10, 10-5, 5-10, है ना। तो यही है वेरिएबल कॉम्पोजिशन वाला कहानी जो यहाँ पे बताया गया है। देखिए ग्रुप सी और डी, ये लोग क्या किए थे, ये महान ग्रुप, ये लोग क्या किए थे, ग्रुप सी और डी, ये लोग डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमांगनेट या कॉमन सॉल्ट को मिक्स किए थे किसी भी अमाउंट में, ओके, प्रोपोर्शन में। तो इनको जो मिक्सचर मिला इफेक्टिवली इट कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। मतलब पहले वाले पेज में ये जो एग्जांपल था आपका, ये वाला जो एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपका ये जो है ये है आपका होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। और ये वाला जो केस है ये है हेट्रोजेनस मिक्सचर। मतलब देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ में एक साइड्स ज़्यादा हो और दूसरे टाइप के पार्टिकल्स दूसरे तरफ में ज़्यादा हो, एक जैसे नहीं रहेंगे, यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे, मिलजुल करके नहीं रहेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए दोनों ग्रुप्स, ये ब्लैक वाला ग्रुप्स ऊपर में ज़्यादा है जबकि रेड वाला ग्रुप जो है वो नीचे में इधर में ज़्यादा है ना। तो ये तो हेट्रोजेनस हो गया, दिस इज़ हेट्रोजेनस नेचर। और ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर,
ओके। अच्छा, अब हम लोग फिर से लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। फिर से देखिए अब हम लोग क्या करते हैं। ओके, फॉलोइंग सैंपल्स, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट को ग्रुप ए में देते हैं, 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, चॉक पाउडर और व्हीट पाउडर टू ग्रुप सी, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। ओके, अब हर एक ग्रुप को क्या करना है, गिवन दे शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर, और उनको प्रॉपरली स्टर करना है। अब आप देखिएगा कि कुछ कुछ केसेस में आपको पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूशन के अंदर में जो पार्टिकल्स है वो दिखाई देंगे। आप और अच्छा से देखने के लिए बीम ऑफ लाइट टॉर्च से लेकर के बीकर में डालिए। ये है आपका टॉर्च। ओके, टॉर्च से आप लाइट डालिए ऐसे करके, ये है लाइट। तो आपको ना अंदर में दिखाई देगा, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, कुछ कुछ पार्टिकल्स जो बड़े हैं वो लाइट को स्कैटर करेंगे। वो जब स्कैटर करेंगे तो आप जब अपने आँखों से देखिएगा तो ये स्कैटर्ड लाइट आपके आँखों में जाएगी और आपको ये बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो दिखाई देंगे। ओके, ऑब्जर्व द फ्रंट, ये देखिए, कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। शुरुआत से सामने से ही देखिए, आप यहीं से देखिए, ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, आपको स्कैटर्ड लाइट आपके आँखों में जाएगी। ओके, आपको ये भी दिखाई देगा, ये जो बीम ऑफ लाइट है ये पास कर रही है इनके बीच से। ये जो मैटर है, ये जो बात है बीम ऑफ लाइट पास कर रही है, ये आप तभी देख पाएंगे जब अंदर से ये पार्टिकल्स एक्चुअली स्कैटर कर रहे हैं और आपको लाइट का रास्ता का बारे में बता रहे हैं। ये जो आप लाइट का रास्ता देख पा रहे हो ना, इसका मतलब ही है कि अंदर में स्कैटरिंग हो रहा है लाइट से। लाइट जो है इन छोटे छोटे पार्टिकल से स्कैटर करके आपके आँखों में आ रही है। नाउ लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट, और उसके बाद में फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर करिए। ये देखिए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो हम लोग पिछले क्लासेस में जानते ही हैं। ओके, फिल्टर पेपर ले करके ऊपर में फनेल में ले करके धीरे धीरे ग्लास रॉड से उसके ऊपर टपकाना है और फिर टेस्ट ट्यूब में इसको जो फिल्ट्रेट है उसको लेना है। ठीक है, ये तो हमने पिछले क्लास में जाना था। तो आप देखिएगा कि यहाँ जो हमने एक्टिविटी किया है, ग्रुप ए और बी के पास में है सॉल्यूशन, ग्रुप सी के पास में है सस्पेंशन, और ग्रुप डी के पास में है कोलॉइड सॉल्यूशन। तो ये एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट अब हम लोग सीखेंगे। ओके, बेसिकली तो अब हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड सॉल्यूशन के बारे में इन नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे।